दो लोग थे, दोनों भगवान को मानते थे, पर एक दिन लालच ने सब बदल दिया। दो मित्र थे, एक लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे और एक शिव जी की। जो शिव जी की पूजा करते थे वह बड़े धनवान बन गए और जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे वह साधारण ही थे। तो एक दिन दोनों मित्र मिलते हैं। जो शिव जी की आराधना करने वाला भक्त है वो गोपाल जी की आराधना करने वाले भक्त से यह कहता है कि भाई आज तक तुम उठ नहीं पाए, आज भी तुम उसी स्थान पर हो, उतने ही दायरे में, तुम आगे बढ़ नहीं पाए। तो इतने में गोपाल जी की आराधना करने वाला भक्त कहता है कि भाई कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ पर क्या करूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा। तो इतने में जो शिव जी की आराधना करने वाला भक्त कहता है कि भाई तुम एक काम करो, अपने आराध्य बदल दो, देखना जीवन कैसे बदल जाएगा, शिव जी की पूजा करना स्टार्ट कर दो। अब उस व्यक्ति ने यही किया, गोपाल जी को ले जाकर अलमारी में रख दिया और शिव जी को ले आए और शिव जी का बढ़िया सा रुद्राभिषेक कर धूप अगरबत्ती लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। और जैसे ही जाप पूरा हुआ, मालाओं को नेत्रों से लगाकर जाप पूरा किया। जब वो नेत्र खोलते हैं तब वो देखते हैं कि जो अगरबत्ती का जो धुआं है ना, वो अलमारी की तरफ जा रहा है जहाँ पर लड्डू गोपाल जी को रखा था। तो उनके मन में भावना आई, आज तक उनकी आराधना करता रहा, मुझे कुछ नहीं दिया आज तक, आज भी मैं सामान्य हूँ और आज जब मैं शंकर जी की आराधना कर रहा हूँ, उनको धूप दीप दिखा रहा हूँ, तो अगरबत्ती की सुगंधी भी उनको नहीं लेने दे रहे, खुद ही ले रहे हैं। रुको, इनको मैं अभी बताता हूँ। जैसे ही वो अलमारी खोले और गोपाल जी को देखा, गोपाल जी को छूते ही गोपाल जी प्रकट हो गए और प्रभु जी का हाथ पकड़ लिया। आप प्रकट हो गए? तो प्रभु ने कहा हाँ। तो गोपाल जी के भक्त ने कहा ये बात तो मैं सबको बताऊंगा कि शिव जी की आराधना करने से गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि तुम शिव आराधना कर रहे थे इसलिए मैं प्रकट हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। तुम शिव आराधना करो, तुम सूर्य आराधना करो, तुम चंद्र आराधना करो, तुम किसी की भी आराधना करो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं प्रकट इसलिए हुआ हूँ, ध्यान से सुनना। तो प्रभु जी कहते हैं आज तक तुम मुझे बस सिर्फ एक अष्ट धातु के रूप में पूजा कर रहे थे, तुम्हारे मन में कभी ऐसी कोई भावना आई नहीं कि उनके हाथ भी है, उनके नेत्र भी हैं, उनके हाथ पैर भी हैं, उनकी त्वचा भी है। परंतु आज जब अगरबत्ती का धुआं मेरी तरफ आ रहा था तो तुम्हारे मन में ये भावना आई कि अगरबत्ती की सुगंधी मैं ले रहा हूँ, अर्थात मैं जड़ नहीं, मैं चैतन्य हूँ। वास्तव में शिव आराधना ने मुझे प्रकट नहीं किया, तुम्हारे मन में जो चैतन्यता का भाव आया है उसने मुझे प्रकट किया है। भगवद गीता का अध्याय 7 श्लोक 20 हमें यही बताता है कि कामेस्तैस्तैरित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमस्थाय प्रकृत्याय निहता स्वया। गीता का ये श्लोक हमें यही समझाता है, जब इंसान की बुद्धि लालच के पीछे भागती है तो वो भगवान के पीछे नहीं, अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है। जैसे उन दोनों भक्तों की स्टोरी हमने देखी, तो भगवान बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी भावनाओं को बदलना होगा। जब इंसान की बुद्धि लालच से ढक जाती है तो वो भगवान को भी अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलता रहता है। आराधना केवल फल की इच्छा के लिए नहीं, कभी कभी उनका साथ मांग लेना चाहिए। राधे राधे।